ब्रह्मांड के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों से आने वाले इस डीप स्पेस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कॉस्मिक मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जिसने न दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है। ये किसी साइफाई मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही सोलर सिस्टम में घटी एक ऐसी घटना है जिसे एक्चुअली रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो आज एक कॉस्मिक डिटेक्टिव की तरह हम इन सबूतों और साइंटिफिक डेटा का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सबके पीछे का सच क्या है। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। सोचिए, आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी आज दिखती है। ये एक लाल, सूखी, बंजर और मौत के गोले जैसी थी। लिटरली एक हार्श क्राइम सीन की तरह, जहां ना पानी था, ना हवा थी और ना ही किसी तरह का कोई जीवन। फिर अचानक आसमान से हजारों लाखों बर्फ के गोले इस धरती पर बरसने लगे। ये कॉमेट्स थे, और इन कॉमेट्स के आने तक पृथ्वी पूरी तरह मृत थी। इन्होंने ही आकर इस बंजर जमीन पर जीवन देने वाले मॉलिक्यूल्स के बीज बोए थे। भाग 1, जीवन के बीज, मानवता की उत्पत्ति। ये कॉन्सेप्ट हमें पैनस्पर्मिया की साइंटिफिक थ्योरी तक ले आता है। ये थ्योरी मानती है कि धरती पर जीवन अपने आप शुरू नहीं हुआ, बल्कि जीवन के केमिकल बीज कॉस्मोस यानी अंतरिक्ष से आए थे, जिसका मतलब है कि ह्यूमैनिटी का ओरिजिन, हमारी शुरुआत शायद हमारे इस ग्रह की है ही नहीं। ये सच में एक बहुत ही प्रोफाउंड आइडिया है, और आज हमारे पास इसे समझने के लिए एक नया और बिल्कुल जिंदा सबूत मौजूद है। तो चलिए इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए गए थे। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अगस्त 1977 में। ओहायो में बिग ईयर टेलीस्कोप ने सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की दिशा से एक रहस्यमयी 72 सेकंड लंबा रेडियो सिग्नल पकड़ा, जिससे बहुत ही फेमसली वाव सिग्नल कहा जाता है। खास बात यह है कि ये एलियन कॉन्टैक्ट की एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी थी। और अब मार्च 2025 को देखिए, बिल्कुल उसी एग्जैक्ट सैजिटेरियस की दिशा से एक नया इंटरस्टेलर मेहमान हमारी तरफ आया है। अब यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? आइए देखते हैं। भाग 2, 3 आए एटलस का आगमन, दूसरे तारे का मेहमान। तो मिलिए हमारे इस नए इंटरस्टेलर सस्पेक्ट से, जो फिलहाल जुपिटर के पास से गुजर रहा है। ये ऑब्जेक्ट किसी और तारे के आसपास पैदा हुआ था और अरबों साल स्पेस के अंधेरे में भटकने के बाद सीधे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह के सामने से गुजर रहा है। लेकिन इसका ये सफर जिस अनयूजुअल तरीके से हो रहा है ना, उसने सबको बिल्कुल चौकन्ना कर दिया है। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, बस इस नंबर पर 1 सेकंड ध्यान दीजिए, 0.004%। ये एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है, यानी 1 लाख में सिर्फ 4 चांस, कि कोई रैंडम ऑब्जेक्ट नेचुरली जुपिटर की ग्रेविटी बाउंड्री के इतने करीब से और इतनी परफेक्शन के साथ गुजर जाए। ये मैथमेटिकल परफेक्शन सच में इतनी स्टैगरिंग है कि इसने बड़े बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट्स को हैरान में डाल दिया है। इस परफेक्शन को थोड़ा और डीपली समझने के लिए इस डेटा पॉइंट को देखते हैं। जुपिटर के चारों तरफ उसकी ग्रेविटी की एक इनविजिबल बाउंड्री होती है, जिसे हिल स्फीयर कहते हैं। इसकी रेडियस लगभग 53.502 मिलियन किलोमीटर्स है। रूल सिंपल है, अगर कोई चीज इसके अंदर आई तो जुपिटर उसे खींचकर अपना चांद बना लेगा। और 3i एटलस कहाँ से गुजरा? 53.445 मिलियन किलोमीटर से। दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 0.1% से भी कम है। ये एक परफेक्ट स्किम है। ऐसा लगता है जैसे किसी नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स या पुश ने जानबूझकर इसके रास्ते को इतनी बारीकियों से एडजस्ट किया हो ताकि ये ना अंदर खींचा जाए और ना ही दूर से निकले। और ये डेटा ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि 3i एटलस पिछले विजिटर्स से कितना अलग है। इसकी विड्थ करीब 2.6 किलोमीटर्स है और स्पीड, ध्यान दीजिएगा, 2,21,000 किलोमीटर्स पर आवर है। अगर हम इसकी तुलना पहले आए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुमुआ से करें तो 3i एटलस उससे 20,000 गुना ज्यादा भारी है और दूसरे विजिटर 2i बोरिसोव से 40 गुना ज्यादा भारी है। ये एक मैसिव अनप्रेसिडेंटेड स्केल है जो साइंस ने पहले कभी नहीं देखा। भाग 3, रहस्यमयी असंगतियां, एक ब्रह्मांडीय जांच। अब यहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन अगले फेज में जाती है। इसी मैसिव स्केल की वजह से उन अनोमलीज पर फोकस गया है जिन्होंने टॉप साइंटिस्ट्स का दिमाग चकरा दिया है। और ये अनोमलीज बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे किसी क्राइम सीन पर मिले क्लूज हों। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवी लोब ने इन हैरातअंगेज अनोमलीज को रिकॉर्ड किया है। इन पॉइंट्स पर जल्दी से गौर करते हैं। पहला, ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के घूमने की बिल्कुल उल्टी दिशा से आया है, वो भी ठीक 5 डिग्री के इक्लिप्टिक प्लेन पर।
इसका नेचुरल चांस सिर्फ 0.2% होता है। दूसरा, इसमें निकल और आयरन का रेशियो नेचुरल नहीं लगता, बल्कि किसी फैक्ट्री में बने एलॉय जैसा है। तीसरा, हबल टेलीस्कोप ने इसमें 3 बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्रिकल जेट्स देखें, ठीक 120 डिग्री के एंगल पर। नेचुरल बर्फ के पॉकेट से ऐसी सिमेट्री मिलना लगभग नामुमकिन है। चौथा, ये लगातार छोटे छोटे जेट्स रिलीज करके ठीक 16.16 घंटे में अपनी रोटेशन स्पीड मेंटेन करता है। और आखिरी, इसकी एक एंटी टेल है जो पूंछ की तरह पीछे नहीं बल्कि डायरेक्टली सूरज और पृथ्वी की तरफ पॉइंट करती है। ये पूरी लिस्ट अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। लेकिन इन सब के बाद आती है सबसे चौंकाने वाली बात। जब 3i एटलस सूरज के सबसे करीब था तब वैसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर हफ्तों बाद जब ये सूरज से दूर जा रहा था और टेक्निकली इसको ठंडा हो जाना चाहिए था, तब इसमें से निकलने वाले पानी की क्वांटिटी अचानक से बढ़ गई। 40% नहीं, पूरे 40 गुना बढ़ गई। ये ऑब्जेक्ट अचानक से हर घंटे 2 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स जितना पानी डीप स्पेस में फेंकना शुरू कर चुका था। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इस इम्पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट्स ने थर्मल लैग का कॉन्सेप्ट सामने रखा। उनका मानना है कि अरबों सालों तक स्पेस में ट्रैवल करने की वजह से कॉस्मिक रेज ने इसके बाहर एक 10 से 15 मीटर मोटी सख्त परत बना दी थी, बिल्कुल एक कॉस्मिक ब्लैंकेट की तरह। जब सूरज की गर्मी इस पर पड़ी तो वो गर्मी तुरंत इस ब्लैंकेट को भेद नहीं पाई, पर हफ्तों बाद जब गर्मी डीपली उसके सेंटर तक पहुंची तो अंदर जमा वो एंशिएंट बर्फ अचानक पिघल पड़ी और इसने अपना लंबा छुपा हुआ पेलोड स्पेस में रिलीज कर दिया। भाग 4, बायोलॉजी के आधार, इंटरस्टेलर माली। अब फोकस करते हैं इस मैसिव इरप्शन के बाद निकले केमिकल सबूतों पर, जिसने 3i एटलस को सच में एक इंटरस्टेलर माली या गार्डनर का दर्जा दे दिया है। अब इस लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिल्कुल वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बायोलॉजिकल लाइफ बनने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लिस्ट पर ध्यान दीजिए, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जो आम हैं, लेकिन मीथेन ये किसी भी इंटरस्टेलर कॉमेट में पहली बार डिटेक्ट हुआ है। हाइड्रोजन साइनाइड जो अमाइनो एसिड्स बनाता है, यानी लाइफ की एब्सोल्यूट फाउंडेशन। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया जो नाइट्रोजन बेस्ड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारे एग्जैक्ट एलिमेंट्स धरती पर आई पहली जिंदगी के इंग्रेडिएंट्स थे। और इस बात को सॉलिडली कंफर्म करता है मार्च 2026 का ALMA ऑब्जर्वेटरी का ये डेटा। इस कोड को देखिए, मेथनॉल टू हाइड्रोजन साइनाइड रेशियो ऑफ 70:120। इसने 3i एटलस को अब तक का सबसे मेथनॉल रिच कॉमेट बना दिया है। मेथनॉल सीधे तौर पर प्रीबायोटिक केमिस्ट्री से जुड़ा होता है, यानी लाइफ के शुरू होने से पहले वाली केमिस्ट्री। एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर इतने हाई रेशियो में इन केमिकल्स का मिलना दर्शाता है कि ये ऑब्जेक्ट वास्तव में दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ सीड करने का पोटेंशियल रखता है। भाग 5, धूमकेतु या एलियन टेक, महान वैज्ञानिक बहस। तो इतने ठोस और अनयूजुअल सबूत सामने आने के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत ही फियर्स पर इम्पार्शियल डिबेट शुरू हो चुकी है। आखिर ये एविडेंस किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इस डिबेट को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं हार्वर्ड के प्रोफेसर आवी लोब। उनका कहना है कि ये जो 22 एनॉमलीज मिली हैं और जिस तरह की फाइन ट्यूनिंग या परफेक्शंस हैं, ये किसी नेचुरल कॉमेट का काम नहीं लगता। ये डेफिनेटली किसी टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेसन राइट हैं। वो स्ट्रांगली मानते हैं कि ये सारी असंगतियां एक आम नेचुरल प्रोसेस का नतीजा हैं। उनका कहना है कि जब कोई कॉमेट किसी अलग स्टार सिस्टम में बनता है तो उसका ऐसा अजीब बिहेव करना पूरी तरह नॉर्मल है। हम यहाँ दोनों पक्षों को बराबर रख रहे हैं क्योंकि दोनों ही तरफ के आर्ग्यूमेंट्स डीपली साइंटिफिक और लॉजिकल हैं। प्रोफेसर जेसन राइट के डिफेंस को डिटेल में देखते हैं। पहला, इस ऑब्जेक्ट में अभी भी एक नेचुरल कॉमेट जैसा कोमा और टेल देखा जा सकता है। दूसरा, दूसरे स्टार्स के कंडीशंस अलग होते हैं तो ऐसी अजीब केमिस्ट्री उन सिस्टम से आने वाले ऑब्जेक्ट्स में एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। तीसरा, वो जो परफेक्टली सिमेट्रिकल 120 डिग्री के जेट्स थे वो सिर्फ बर्फ के पॉकेट्स का एक नेचुरल कोइंसिडेंस हो सकते हैं। और चौथा, वो जुपिटर के हिल स्फीयर का 0.004% वाला हिसाब वो बस एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन हो सकता है। राइट बहुत क्लियरली कहते हैं कि अगर एलियन थ्योरी का जिक्र ना होता तो साइंस डेफिनेटली इसे एक बेहद अनोखा पर नेचुरल कॉमेट ही मानती। तो इन सारे सबूतों, एनॉमलीज और इस मैसिव साइंटिफिक डिबेट के बाद ये इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है।
अगर 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन सच में कॉस्मोस से आए किसी मेहमान के जरिए बोया गया था, अगर मानवता के होने की वजह अंतरिक्ष से आई ये बीज हैं, तो क्या हम इंसान ही वास्तव में एलियंस हैं? क्या पता 3I एटलस आज वही काम मार्स और जुपिटर के मून्स पर कर रहा हो जो कभी हमारी धरती पर हुआ था। ये पूरा डेटा सिर्फ हमें सवाल नहीं देता, बल्कि हमारे वजूद के सबसे गहरे राज पर एक रोशनी डालता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और इन हैरान अंगेज तथ्यों के बारे में अपनी सोच जरूर डेवलप करिएगा।